हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीके में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का 4th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स, है ना। वीवर्स मीन्स बुनकर या जुलाहे, कपड़ा बुनने वाले या जुलाहे, है ना। इंडियन वीवर्स भारतीय जुलाहे। तो इसकी पोएटेस हैं, है ना, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी ने इस पाठ्य के माध्यम से, है ना, इस कविता के माध्यम से हमें बताया है ना, कि व्यक्ति के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट है जन्म, एंड सेकेंड विवाह, एंड थर्ड मृत्यु, है ना। तो जन्म, विवाह तथा मृत्यु, ये 3 अवस्थाएं होती हैं व्यक्तियों के, है ना। तो इसी के बारे में सरोजिनी नायडू जी ने हमें बताया है। तो ये कविता देखने में तो बहुत ही छोटी है ना, पर इसमें बहुत सारा सार छिपा है और ये कविता काफ़ी फेमस भी है। तो चलिए सीधा टेक्स्ट पर चलते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे, है ना। तो ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है प्रातःकाल, है ना, जब भौं फूटती है सूर्य की, वही ब्रेक ऑफ डे। तो वीवर्स हे जुलाहे, है ना, वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीविंग वो बुन रहे हैं, प्रातःकाल हुए कुछ बुन रहे हैं, कौन, जुलाहे। तो कवयित्री उनसे पूछती है कि व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे, कि तुम इतना चमकीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो, तुम प्रातःकाल इतना चमकीला वस्त्र क्यों बुन रहे हो। तो इस पर जुलाहे उत्तर देते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, बी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड। यहाँ पे हेल्सियन वाइल्ड, है ना। हेल्सियन वाइल्ड का मतलब होता है एक जंगली पक्षी है, आप कह सकते हैं किंगफिशर का दूसरा नाम ही हेल्सियन वाइल्ड है ना। तो हेल्सियन वाइल्ड। तो जुलाहे उत्तर देते हैं, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, है ना, ब्लू एज द विंग, है ना, हेल्सियन वाइल्ड, कि हेल्सियन पक्षी के नीले पंख के समान, हेल्सियन पक्षी के पंख के ना नीले पंख के समान, हेल्सियन पक्षी के नीले पंख के समान, बी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड, है ना। तो बी वीव हम बुन रहे हैं, द रोप्स ऑफ न्यू बोर्न चाइल्ड, है ना, नवजात शिशु के लिए कपड़े बुन रहे हैं। एक बार फिर से, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, बी वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बोर्न चाइल्ड। इसका मतलब जुलाहे उत्तर देते हैं कि हम जंगली हेल्सियन पक्षी के पंखों के समान, हम जंगली हेल्सियन पक्षी के पंखों के समान नीला तथा चमकीला वस्त्र या कपड़ा नवजात शिशु के लिए बुनते हैं। सेकेंड स्टैंजा देखेंगे, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। वीवर्स हे जुलाहे, फिर कवयित्री पूछ रही है कि हे जुलाहे, वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वे जुलाहे क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, बुन रहे हैं, एट फॉल ऑफ नाइट, है ना, सायंकाल के समय, शाम के समय वो कुछ बुन रहे हैं। तो कवयित्री उनके पास जाती है और पूछती है कि हे जुलाहे, है ना, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वे जुलाहे शाम के समय कुछ बुन रहे हैं। तो कवयित्री उनके पास जाती है और पूछती है कि व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, व्हाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, कि तुम सायंकाल के समय इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। तो इस बात पर जुलाहे उत्तर देते हैं कि लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, बी वीव द मैरिज बेल्स ऑफ ए क्वीन। लाइक द प्लम्स, है ना, ऑफ ए पीकॉक, एक मोर के, है ना, पंख के समान। प्लम्स, यहाँ पे प्लम्स का मतलब पंख, ठीक है। तो लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, है ना, तो मोर के पंख के समान, पर्पल बैगनी, एंड ग्रीन और हरा, हरा मतलब हरे रंग का कपड़ा। तो बी वीव द मैरिज बेल्स ऑफ क्वीन, ठीक है। तो हम मोर के पंख के समान बैगनी तथा हरे रंग का कपड़ा रानी के विवाह के लिए बुनते हैं।
मैरिज बेल्स, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है मैरिज बेल्स, है ना। तो सबसे पहले बेल्स का मतलब घूंघट, है ना। तो जो रानी नए वस्त्र पहनती है उसमें घूंघट करती है, तो उसी के बारे में है। तो वी वेव द मैरिज बेल्स ऑफ ए क्वीन, है ना। तो हम रानी के विवाह के लिए वस्त्र बुन रहे हैं। थर्ड वाला स्टैंजा देखेंगे, वीवर्स वीविंग सोलेम्न एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। वीवर्स, हे जुलाहे, कवयित्री पूछती है कि हे जुलाहे, वीविंग जो बुन रहे हैं, सोलेम्न एंड स्टिल, सोलेम्न मतलब गंभीर, एंड स्टिल मतलब शांत होकर, तो वे कुछ गंभीर और शांत होकर बुन रहे हैं, वे गंभीर और शांत होकर कुछ बुन रहे हैं। तो कवयित्री उन जुलाहों से पूछती है कि हे जुलाहे, है ना, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, तुम गंभीर तथा शांति से, है ना। यहाँ पे मूनलाइट चिल, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी, मूनलाइट मीन्स क्या, चंद्रमा की रोशनी, और चिल मतलब ठंडक। तो वीवर्स, हे जुलाहे, वीविंग सोलेम्न एंड स्टिल, है ना, तुम गंभीर और शांत होकर, तुम गंभीर और शांत होकर, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, है ना, चंद्रमा की ठंडक रोशनी में क्या बुन रहे हो या क्या बुनते हो। तो इस बात पर जुलाहे उत्तर देते हैं कि व्हाइट एज ए फेदर, व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, वी वीव ए डेड मैंस फनरल श्राउड। यहाँ पर फनरल श्राउड इसका मतलब होता है कफन, है ना। तो व्हाइट एज ए फेदर, है ना, पंख के समान सफ़ेद, व्हाइट एज ए, इधर जुलाई उत्तर देते हैं कि पंख के समान सफ़ेद, व्हाइट एज ए फेदर, पंख के समान सफ़ेद, एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, है ना, बादल जैसे सफ़ेद कपड़े, वी वेव ए डेड मैंस फनरल श्राउड, है ना, हम मृत व्यक्ति के लिए कपड़े बुन रहे हैं, हम मृत व्यक्ति के लिए कपड़े बुन रहे हैं। मतलब कपड़ा कैसा है, वो कपड़ा है पंख से सफ़ेद है, पंख जैसे सफ़ेद है एंड बादल जैसे सफ़ेद है, तो वो कपड़ा क्या होगा, मृत व्यक्ति के लिए काम आएगा, है ना। तो उनके लिए कपड़े बुन रहे हैं। व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, है ना, वी वेव ए डेड मैंस फनरल श्राउड, है ना, हम पंख तथा बादल के समान सफ़ेद कपड़ा एक मृत व्यक्ति के लिए बुन रहे हैं, मृत व्यक्ति के लिए कफन बुन रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए आपको एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, है ना, नवजात शिशु के कपड़े का रंग क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। व्हाट इज़ द कलर, एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, है ना, नवजात शिशु के कपड़े का रंग कैसा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।